बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप लोगों का जो ये सेशन है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है आपके इंट्रोडक्शन से, जिसमें आप लोगों का जो एडवांस डेटाबेस था, मैनेजमेंट सिस्टम था, उसको हम ऑलरेडी एक चीज़ देख चुके थे कि हमारे पास जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, किस तरह से एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है डेवलप होता है, किस तरह से एक बैक एंड पे क्यूरलाइजेशन सेटअप क्रिएट होता है जिसके ज़रिए से हम फ्रंट एंड पे डिफरेंट डेटाबेसेस या डिफरेंट डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपका कोर्स आउटलाइन है वो आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि कोर्स इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, जिनमें आपकी 3 असाइनमेंट्स होंगी रिटन फॉर्म में, 3 क्विजेज होंगे। ठीक है, लैब फॉर्म मींस कि आप लोग ने उनको जो प्रैक्टिकल क्विजेज हैं, असाइनमेंट्स है, वो भी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, वो भी आप लोगों ने मुझसे शेयर करनी है। ठीक है। एंड देन इसके अलावा आप लोगों को कुछ ऐसी असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी या कुछ ऐसे क्विजेज भी ऑनलाइन दिए जाएंगे जिसमें आप लोगों ने उनको इस तरह से रिटर्न करना है कि उसमें कुछ आपकी रिटर्न फॉर्म में होंगी, मीन्स कि आप उसको टाइप करके वर्ड की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और कुछ आप लोग जो है वो ओरेकल बेस्ड चीज़ें भी जो है वो हम शेयर कर सकते हैं, जैसे ओरेकल में कोई क्यूरीज होंगी प्रैक्टिकल बेस्ड, वो भी आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा एजेंडा है जिसमें हमने जो जो चीज़ें फॉलो करनी है उसमें ये पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये डेटाबेस सिस्टम का पर्पस क्या है, किस वजह के लिए हमारे पास ये डेटाबेस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है और वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट वे में। तो व्यू ऑफ डाटा के डाटा की डिफरेंट व्यूज़ हैं, कौन कौन से हैं उनको हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन में। डाटा मॉडल्स क्या क्या हैं, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम चीज़ों के साथ ग्रो थ्रू होना है, जो कि प्रीवियस कोर्स में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं। तो एडवांस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें वो सारी आपके लिए रिपीट होंगी। सबसे पहले आपके पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आपके पास कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टू एक्सेस द डाटा। ठीक है। इंटर रिलेटेड डाटा या एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड ऐसा डाटा जिसको हम इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका एक्सेस करना, उनको एक जगह एक स्पेसिफिक प्लेस पे स्टोर कर देना। ठीक है। और फिर उनको इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर लेना। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये नीचे एप्लीकेशंस आ रही हैं तो इनका अपना एक फॉर्मेट होगा डाटा स्टोरेज का, सिमिलैरिटी होगी, को रिलेटेड होंगे, इंटर रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ। उन तमाम डाटा को हम एक स्पेसिफिक डीबीएमएस में परमिट कर देते हैं ताकि वो वहां पर जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो सके। ठीक है। अब जो जो इसमें जो आपके पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सामने प्लेस हुए हुए हैं, जो आप सिंपली इससे कॉन्सेप्ट लेकर अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम है जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस जो है वो होल्ड ऑन हो रही है बैकएंड पे, जिनका डाटा स्टोर हो रहा होता है, उन डाटा को फिर हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है। इसी तरह एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें टिकटिंग है, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ फ्लाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग डिफरेंट किस्म के वे से आप ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कहीं भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह सिंपली आपका यूनिवर्सिटीज़ का अपना डाटाबेस सिस्टम है जिसमें रजिस्ट्रेशन, ग्रेड्स, एग्जाम्स, मार्क्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इनका स्टोरेज आपको एक डिफरेंट पाथवे देता है जिसके ज़रिए से आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फिर सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स वेबसाइट जो है, जहाँ पर आपके पास कस्टमर, प्रोडक्ट और परचेजेस जितने भी हैं उनका डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट सेव हो रहा होता है, और फिर उनको आप सेव करके एक्सेस कर सकते हैं वाया इजी वे ऑफ अ डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जिस तरह है, इन्वेंट्री, ऑर्डर, सप्लाई चेन मुख्तलिफ़ किस्म की है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जिस तरह आपके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं जो अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और फिर उनका डाटा, उनका मैनेज करना, उनकी मैनेजमेंट सारी की सारी वो एक प्लेटफॉर्म उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको स्पेसिफाई कर देता है ताकि चीज़ें आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म पर आके सबमिट हो जाएं एंड देन फिर वो इजीली रिट्रीव हो सकें। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, सैलरीज, टैक्स डिटेक्शन, ये डिफरेंट एग्जांपल्स जो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट इंटरप्राइजेस को, डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म, एक डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम पे जो है वो ऑर्गेनाइज करके, मेंटेन करके, इंटीग्रेट करके, असेंबल करके डाटा को इजी फैसिलिटी दे दी है ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो सके। So this is why the database management system is required to assemble all of the required data, all the interrelated data, all the necessary data to be accessible by any person, to be accessible by any layman
which can use the data of any organization. पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या है? पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम ये है कि आपके पास डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं कि प्रीवियस रिकॉर्डेड फॉर्म में जहां पर कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज आपके सामने आते थे। जब आप डाटा को सेव करते थे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और इश्यूज सामने आते थे, कुछ ड्रॉबैक्स सामने आते थे। तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ये प्रॉपर एक सॉफ्ट फॉर्म की सूरत में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम ड्रॉबैक्स और इश्यूज को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। जिसमें सबसे पहले डाटा रिटेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। मतलब आपके पास डाटा डिफरेंट फॉर्मेट में सेव हो रहा है, सिमिलर डाटा आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट में सेव हो रहा है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेशंस क्रिएट कर रहा है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के अंदर। और वो फिर अगर कोई सिंपल एक डाटा को एक्सेस करता है तो उसके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये डिफिकल्टी हो जाती है कि वो कैसे इतना इजीली किसी भी एक स्पेसिफिक डाटा को एक्सेस कर सके ड्यू टू द डाटा रिटेंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। और बाज़-औक़ात कुछ ऐसा डाटा होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो डाटा जो कि आपके पास मौजूद ही नहीं है, वो डाटा जो कि आपके पास जो आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं वो मौजूद ही नहीं है, उसकी कहीं और डुप्लीकेशंस क्रिएट हुई है, डिफरेंट फॉर्मेट्स उसके बने हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पास डाटा एक्सेस करना मुश्किल। अब ये जो प्रीवियस फाइल सिस्टम था हमारा डाटा स्टोरेज का, उसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही होती थी। अब चूंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इन कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर लिया, और ये ड्रॉबैक्स हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। दैट डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग ऑफ डाटा, नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। मतलब कि आपको हर दफा एक नया टास्क परफॉर्म करने के लिए अलग से एक प्रोग्राम लिखना पड़ता था। वजह इसके कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्यूरी करें और क्यूरी करके अपने डाटा को इजीली एक्सेस कर सकें, आपको फिर हर एक प्रोग्राम के लिए फाइल सिस्टम में एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है, जिसको फिर आप एक्सेस करते तो आपके लिए वो डिफिकल्टी परफॉर्म करता था। अब डाटा आइसोलेशन या मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, मतलब आपके पास जो है वो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स, जैसे आपको ऊपर आपकी डाटा रिटेंडेंसी में बात की गई है कि मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स जब क्रिएट होते थे तो फिर डाटा आइसोलेशन हो जाती थी। हर एक डाटा अपने फॉर्मेट में लेकर आ रहा है, हर डाटा अपना एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। अब जब हमें कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए किसी डाटा से रिलेटेड, तो हम कैसे उसको इतना इजीली एक्सेस कर सकें ड्यू टू डाटा आइसोलेशन। तो उनको स्पेसिफिक रिकॉर्ड मेंटेन करना फाइल सिस्टम के अंदर, और स्पेसिफिक डाटा को एक वैल्यूबल जो है वो वे में प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया तो उसने ओवरकम कर दिया। फिर इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स के आपके पास कुछ ऐसे कांस्टेंट आप अप्लाई करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जिससे आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल फाइल सिस्टम में उस तरह के कांस्टेंट अप्लाई नहीं होते थे। वो कांस्टेंट जब आप अप्लाई करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को उसका वो रिक्वायर्ड डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसको चाहिए। मतलब आप एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे फर्दर किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी पर्सन को आप कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी या एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं दे सकते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट के जरिए, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के जरिए से आप डीबीएमएस को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रिटी मेंटेन करना आसान था। बट हमारे पास नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आपके पास आगे बात आ जाती है एटॉमिसिटी की, ऑफ अपडेट की। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट क्या है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि वो किसी को कुछ ट्रांजैक्शंस क्रिएट करता है किसी दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग, और वो उसको कोई मनी ट्रांसफर करता है या कोई भी डिपॉजिटेड ट्रांसफर करता है। तो उसमें अगर एक साइड से कोई भी सेंडर से अगर कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, और बी किसी फेलियर की वजह से, किसी प्रॉब्लम इशू की वजह से वो ट्रांजैक्शन रिसीव नहीं करता, तो अब एक जगह से तो डिडक्शन हो चुकी है लेकिन बी ने उसको रिसीव नहीं किया। तो वो फंड ट्रांसफरिंग का एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कि एक एडमिट कर रहा है कि मैंने आपको फंड ट्रांसफर कर दिए, दूसरा कहता है मैंने फंड रिसीव नहीं किए। तो ये एक एटॉमिसिटी है। ये एक चीज़ है कि नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में दोनों बोथ जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। वो किसी भी एक सेंटर पॉइंट के ऊपर या चीज़ों को जो है वो इजीली उसके ऊपर अथॉराइज नहीं होता कि ये कैसे इसको जो है वो इजीली एक्सेस कर सके। लेकिन
जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बाकायदा हर एक चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी रखता है, हर एक चीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज वे में जो है वो आपके लिए असेंबल करके रखता है। अगर एक पर्सन कोई भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है तो वो ट्रांजैक्शन इजीली जो है वो अपडेटेबल है, वो हर जगह पर अपडेटेबल है, कहीं भी उसमें ये ड्रॉबैक नहीं होगा कि वो एटॉमिसिटी क्रिएट करके किसी के लिए कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट कर सके। ठीक है। फिर कंकरेंट एक्सेस ऑफ मल्टीपल यूजर्स, अब एक सिमिलर डाटा को दो या दो से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम हो गई, इशू हो गई। अब डाटा किसको प्रोवाइड किया जाए, नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में फाइलिंग सिस्टम जो है वो आपका वहीं पे हैक्ड हो गया। लेकिन मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन कंकरेंसी कंट्रोल्स के जरिए से बाकायदा यूजर्स को, उनकी मल्टीपल यूजर्स को बड़े तरीके से कंट्रोल करता है, बड़े तरीके से वो डाटा को प्रोवाइड करता है ताकि इजीली हर एक डाटा एक्सेसिबल हो सके और एवरी पर्सन, मल्टीपल पर्सन से एक्सेसिबल हो सके। फिर कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी फाइलिंग सिस्टम में जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने ओवरकम की हैं। ठीक है, जिस तरह भी एक कोई इंटीग्रेशन प्रॉब्लम थी, डाटा लॉस्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है, या भी कोई डाटा जो है वो डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो ये सारी की सारी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कि वो अनऑथोराइज पर्सन कोई भी आकर आपके डाटा को देख ले, कोई भी आपके डाटा को एक्सेस कर ले, कोई भी आपके डाटा को डिलीट कर दे, तो ये नॉर्मल फाइलिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं था कि हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें, इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हुए इन तमाम चीज़ों, तमाम प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया। ठीक है। अब आगे आपके पास आ जाता है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, तीन किस्म के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। एक आपके पास जो है वो फिजिकल लेवल है, एक आपके पास लॉजिकल लेवल है, ठीक है, और एक आपके पास व्यू लेवल है। फिजिकल लेवल वो लेवल होता है जहां पर किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने व्यूड हो रहे होते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके पास डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं, वो रिकॉर्ड्स तमाम, वो टुपल्स जो भी हैं, वो आपके पास किसी भी कस्टमर के, वो तमाम के तमाम फिजिकल लेवल पे आपके पास मेंटेन हो रहे होते हैं। जो लॉजिकल लेवल होता है वो ये चीज़ डिस्क्राइब करता है कि फिजिकल लेवल पे जो डाटा स्टोर हो रहा है उनकी डाटा टाइप या उनकी नेचर क्या होगी, वो किस नेचर का डाटा जो है वो रिकॉर्ड में सेव कर रहा है। तो फिजिकल लेवल पे इन तमाम चीज़ों की एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे एक मेटा डाटा जिसको हम कहते हैं कि मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा। एक तो वो डाटा जो कि आपके पास रिकॉर्ड में स्टोर हो रहा है, एक वो डाटा जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी नेचर क्या होगी। तो वो लॉजिकल लेवल पे जाकर एक्सप्लेन हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ एक एग्जांपल नजर आ रही होगी, टाइप कस्टमर रिकॉर्ड, जिसमें आपने एक नाम इंटर करना है तो उसकी नेचर क्या होगी, वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। एंड देन अगर स्ट्रीट एड्रेस, सिटी वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें जब आप स्टोर करते जा रहे हैं किसी भी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको उनकी नेचर का पता होना चाहिए कि वो कौन सी है, या उनकी डाटा टाइप, सिंपली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उनकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है, वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या वेरिएबल है या आपके पास जो भी है, वो आप यहाँ लॉजिकल लेवल पे मेंटेन होगा। व्यू लेवल वो लेवल है कि जहां पर तमाम ऐसी पर्सनल डिटेल हाइड हो रही होती हैं और उसके सामने आपके कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो हम किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिखाना चाहते हैं, जस्ट उसका एक व्यू क्रिएट करके दे देते हैं और इससे उसका कोई कंसर्न नहीं होता कि पीछे इसके बैकएंड पे कौन सा कोई एक ऐसा डाटा या रिकॉर्ड है जो स्टोर हो रहा है, जो सेव हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये व्यू हमारे सामने आ रहे हैं। तो व्यू लेवल सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, आप अपनी जो आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है उसको आप सेव कर सकें, उसको आप हाइड कर सकें और उसको आप अनऑथोराइज वे से सिक्योर कर, अनऑथोराइज पर्सन के एक्सेस से सिक्योर कर सकें। ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो हो गया आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसके बाद है आपके पास व्यू ऑफ डाटा। व्यू ऑफ डाटा भी आपके पास सिंपली ऐसा ही है जैसा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है कि आपके पास सबसे टॉप पे जो है वो व्यू लेवल आ रहा होता है कि आपके पास पीछे बैकएंड पे जो डाटा स्टोरेज हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी आपके पास व्यू लेवल पे सिंपली डिस्प्ले हो रही होंगी। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट, अब व्यू भी आपके पास स्पेसिफाइड है, डिफरेंट किस्म के व्यूज है, व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री, हर एक की अपनी एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, हर एक की एक अपनी एक प्राइवेसी है कि जिस पर्सन को जो व्यू दिखाना है, जिस पर्सन को जो व्यू डिस्प्ले करवाना है, आपने उस व्यू के अकॉर्डिंग उसको वो व्यू प्रेजेंट करना है। अब उससे जो बैक एंड पे काम हो रहा है, जो लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल पे काम हो रहा है, वो चीज़ें हर स्पेसिफिक व्यू से उसके अकॉर्डिंग जो है वो हाइड भी हो रही हैं।
जो डाटा उसको रिक्वायर्ड होगा किसी स्पेसिफिक व्यू को वो उसको दिखाया जाएगा। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको अथोराइज नहीं है तो वो व्यू में डिस्प्ले नहीं होंगी, वो बैक एंड पे लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल पे डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इस तरह से ये आपके डिफरेंट लेवल्स के व्यू जो है वो एक्सप्लेन हो रहे हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर जो है वो आपके पास किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा ही है उसका एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म इंस्टीट्यूट, जिसके ज़रिए से आपने अपने जो आर्किटेक्चर 3 लेवल आर्किटेक्चर्स हैं, इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, जो ये आपके सामने एक्सप्लेन हो रही हैं चीज़ें, दिस इज़ बेसिकली उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो आके आपके पास फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल। जो आपके पास इंटरनल लेवल है, दिस इज बेसिकली अ फिजिकल लेवल विच कैन सेव एवरी डाटा इन अ रिकॉर्ड इन द डाटाबेस। सो उसकी वजह से जो आपके पास कंसेप्चुअल लेवल है वो सिंपल लॉजिकल लेवल है आपका। जो लॉजिकल लेवल, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि लॉजिकल लेवल क्या होगा, जिसमें आपके पास कंसेप्चुअल डाटा सेव हो रहा होगा, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा कि डाटा की नेचर क्या होगी वो आपके पास जो है मेंटेन हो रही होगी। एक्सटर्नल लेवल जो है वो जस्ट एक यूजर का व्यू है, उसने डाटाबेस को सिर्फ एक यूजर एज अ यूजर ट्रेन करना है, उसने ये नहीं देखना कि मैंने डाटाबेस को डेवलप करके या उसमें रिकॉर्ड को सेव करा के या जो चीज़ें हैं वो मैंने रखनी है। उसने सिर्फ एक व्यू के लेवल पे उसको देखना है कि मैं मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, स्पेसिफिक हैं, उनका मुझे व्यू रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो व्यू मैं कैच कर लूँ। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। बैक एंड पे कंसेप्चुअल लेवल का काम है, बैक एंड पे इंटरनल लेवल का काम है, उन्होंने डाटा को सेव करना है, सिक्योर करना है। और कंसेप्चुअल लेवल पे जो कि लॉजिकल लेवल है, जहाँ पर डाटा ने अपने नेचर जो है डाटा की स्टोरेज की वो प्रेजेंट करनी है। यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल जो है वो इंटरनल लेवल की दी गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इंटरनल स्कीमा क्रिएट किया गया है। अब स्कीमा क्या चीज़ है? इंटरनल स्कीमा ये भी एक डेटाबेस है, एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर, लॉजिकली डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है वो डेटाबेस का आपके पास एक स्कीमा कहलाता है। तो इंटरनल लेवल क्या होगा, इंटरनल स्कीमा क्या होगा किसी भी डेटाबेस का? फॉर एग्जांपल आपने कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है जो कि आप स्टोर कर रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है कि उनकी डाटा टाइप्स, डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स हैं। जैसे आपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेव करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय एक टेबल है जिसमें आपने, जिसकी लेंथ जो है वो 44, उसके हेडर बाइट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सप्लेन हो रही है कि इतना आपने जो है उसका नाम, इतने बाइट का, एक सैलरी जो है वो फुल वर्ड्स उसकी डाटा टाइप, ऑफसेट जो है वो 30, एंड देन डिपार्टमेंट बाइट्स 10 बाइट्स का जो है वो उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक रिकॉर्ड है जो स्पेसिफाई हो रहा है, जो सेव हो रहा है, जो कि इंटरनल लेवल पे मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड्स, disk file pages block, indexing organize records and use of the database प्रोग्रामर। ये डेटाबेस सिस्टम प्रोग्रामर जो होता है, जिसने डेटाबेस में एंट्रीज करनी होती हैं, उसके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो इंटरनल लेवल पे आके डेटाबेस या डीबीएमएस को मैनेज कर सके। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में आपके पास एक एब्स्ट्रैक्शन है कि आपके बैकएंड पे जो डाटा के रिकॉर्ड सेव हुए हुए हैं तो वो कौन सी नेचर के हैं डाटा के रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये टेबल एक क्रिएट हो रहा है, कंसेप्चुअल लेवल का एक स्कीमा आपके सामने आया है जिसमें टेबल क्रिएट हो रहा है, बस टेबल की एंट्रीज नहीं हुई है, लेकिन एक टेबल है एम्प्लॉय का, वो क्रिएट हो रहा है। और उसमें जो रिकॉर्ड आएंगे जिस हिसाब से उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, उसमें नेम आना चाहिए, उसकी डाटा टाइप वार्चर होनी चाहिए, सैलरी उसमें होनी चाहिए, तो उसकी जो डाटा टाइप है वो रियल होनी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम और उसकी डाटा टाइप वार्चर होनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट दे दिया गया है कि मेरे पास जब रिकॉर्ड सेव होंगे फर्दर इंटरनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, तो उनका एक कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होगा, उनका एक कंसेप्चुअल वे क्या होगा प्रेजेंट करने का, उनका एक लॉजिकल वे क्या होगा रिप्रेजेंट करने का, वो यहाँ आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन हो रहा है। इसके बाद आपके पास एक्सटर्नल लेवल आ जाता है। अब एक्सटर्नल लेवल में आपके सामने देख रहे हैं कि इसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कौन सा रिकॉर्ड है या कौन सी कितनी सैलरी है किसी पर्सन की, बस जस्ट एक आपके पास जो है वो पॉइंटर के ज़रिए से स्पेसिफिक व्यू को जो है वो आपके सामने सेव करा के देन प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसमें वो कह रहा है कि बाकी डाटा जितना है पार्ट ऑफ अ डाटा वो हिडन होगा आपसे,
तो डाटा इज प्रेजेंट इन यूजफुल फॉर्म, जो कि ये डाटा आपके पास जो यूजफुल होगा किसी भी यूजर के लिए, जो उसकी नीड होगी, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर से या सिस्टम प्रोग्रामर से, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ये चीज़ जो है वो क्यूरी करेगा कि मुझे इस डाटा का व्यू चाहिए, तो ये डाटा मुझे रिक्वायर्ड है, आप मुझे प्रोवाइड कर दें। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर